आपका बहुत बहुत स्वागत है अखंड आवाज में। और आज हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, जहां सब तरफ दाम बढ़ गए, ऐसे भी कनखल में फूड के संस्थान हैं खाने के, जहां दाम नहीं बढ़े हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा नाम उमेश शर्मा है। मैं भी खाने का भोजनालय चलाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है और उसका प्रभाव सब लोगों पे पड़ा है, पूरे इंडिया पे पड़ा है, जनता पे पड़ा है, उससे लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि और लोग भी रेट ना बढ़ाएं। मैंने भी अपने भोजनालय के रेट नहीं बढ़ाए हैं और बल्कि घटाए हैं, जिससे लोगों के पास अच्छा भोजन घर पर भी प्राप्त हो सके। कहते हैं कि वो पहले पेट पूजा फिर नाम पूजा, इसलिए मैं प्रशासन के साथ पहले भी था और आज भी। सर, आप बताएंगे कि अगर लोगों को सस्ते खाने की ज़रूरत हो और अच्छे खाने की ज़रूरत हो तो वो कहाँ आपसे संपर्क करें? अगर सस्ता खाने की तो मेरा भोजनालय है कनखल रामदेव पुलिया पे, ठीक है। वहाँ खाने का बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, जैसे कि फास्ट फूड के भी आइटम है मेरे पास। और आप आओ, वेलकम है। आपको बहुत अच्छे चीप रेट में और साफ़ सुथरा खाना मिलेगा, ठीक है। देखो, एक कहावत है कि ये भी गुजर जाएगी, ठीक है। जो समय बुरा आता है तो रहता नहीं है लंबे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए रहता है और ये गुजर जाएगा। मैं प्रशासन के साथ था और मैं प्रशासन के साथ आज भी खड़ा हूँ। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है सर अखंड आवाज में आपका। सर, जैसा कि आजकल ये बहुत एक बात समाज में फैली हुई है कि सिलेंडर गैस की बहुत किल्लत हो गई है, लोगों के घर में खाना नहीं बन रहा है, चाट पकौड़ियाँ महंगी हो गई हैं। जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनका कहना है कि हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, थालियाँ भी महंगी हो गई। ऐसे में आपका क्या विचार? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका अखंड आवाज का कि आप जो है लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं। वास्तव में आज गैस की जो समस्या है उसके कारण आम आदमी बहुत परेशान है, पीड़ित है। उसका कारण ये है कि गैस की थोड़ी किल्लत हो रही है, लोगों को आसानी से नहीं मिल रही है। मैंने देखा है जहाँ बच्चे पीजी में या हॉस्टल में रह रहे हैं, कई जगह ऐसा सुनने में आया कि वहाँ सुबह का नाश्ता भी बंद कर दिया गया है क्योंकि गैस नहीं मिल पा रही है। और यहाँ गैस की एजेंसी पे मैंने देखा, खुद से मैंने देखा, एक बार मैं सिलेंडर बुक कराने गया था, बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। यद्यपि आजकल सुनने में जैसे मीडिया के द्वारा जानकारी मिल रही है कि गैस की किल्लत थोड़ी कम हुई है और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो थाली कभी 80 रुपये की मिल रही थी, आज वही थाली 100 रुपये की हो गई है। खाना पीना बहुत महंगा हो गया है और ये अपने समोसा वगैरह, जितनी भी पकौड़ी वगैरह सामान जो लोग बाहर जा कर के खाते थे, खाने पीने की सभी वस्तु महंगी हो गई हैं। आम आदमी को वास्तव में इस समस्या से बड़ी परेशानी हो रही है। हालांकि अभी गैस की किल्लत धीरे धीरे दूर हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। समाज में जो सर इतनी बड़ी समस्या इस समय सिर उठा रही है, कहा जा रहा है सिलेंडर की बहुत किल्लत है, गैस की बहुत किल्लत है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अखंड आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ जिन्होंने इस मुद्दे पे जो है संज्ञान लिया है। मेरा जो मानना है इस विषय में, जैसे हमें ही पता है कि हमारी चाहे केंद्र सरकार हुई चाहे राज्य सरकार हुई, इस तरह से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है कि जहाँ पे गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है या कुछ भी नहीं आ रही है। एक तरीके से कहा जाए तो रूमर्स फैले हुए हैं, जो मेरा मानना है। सरकार अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश कर रही है और एज अ नागरिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें सरकार का सहायता करनी चाहिए। इस तरीके के जो झूठे प्रोपेगेंडा फैलते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ फैलती है, उसमें हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकार अपने प्रति व्यक्ति के बारे में सोचती है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनका हमें कदम से कदम साथ निभाना चाहिए। जैसे सरकार की जिम्मेदारी है पब्लिक की सेवा करना, ऐसे कुछ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी सरकार को थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। और सरकार हमसे यही चाहती है कि हम किसी तरीके से पैनिक ना हो। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो आज हमने आपको मिलाया आकाश भारद्वाज और समाज के विभिन्न वर्गों से सबकी राय। गैस की किल्लत पे सबने अपने अपने विचार रखे। मैं अखंड आवाज से शिप्रा अग्रवाल आपको दिखा रही थी सर्व समाज का क्या मंथन है, एक मंथन, लोगों की राय। अखंड आवाज से मैं शिप्रा अग्रवाल जल्द जुड़ूंगी एक नई खबर के साथ। अभी के लिए नमस्कार।